Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 1, Things Around Us. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 1, थिंग्स अराउंड अस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देन हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. उसके बाद राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन एल फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. आपको बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पर लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है. जैसे कार नॉन लिविंग है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन एल. ये डॉग लिविंग है तो हम लिख देंगे एल. अगेन एक टेबल नॉन लिविंग है तो हम लिख देंगे एन एल. और एक रैबिट लिविंग है तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल. ठीक है. नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. In our daily life, we see many things around us. Some of them can move on their own, while others need something to move them. For example, rabbit and lion move on their own, but book and laptop move only when you push or pull them. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. उनमें से कुछ चीज़ें अपने आप मूव करती हैं और कुछ चीज़ें अपने आप मूव नहीं करती हैं. वो तभी मूव करती हैं जब उनको कोई मूव कराता है. ठीक है. जैसे लायन और रैबिट है, अपने आप मूव करते हैं नेचर में. पर हमारा बुक है, हमारा बैग है, हमारा लैपटॉप है, वो अपने आप मूव नहीं करते हैं जब तक हम उसको मूव ना करें. ठीक है. नाउ वन साइंस एक्टिविटी इज गिवन टू अस. आपको लिस्ट बनानी है 6 लिविंग और 6 नॉन लिविंग थिंग्स की जो आप अपने घर में और स्कूल में देखते हो. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. आप अपने आसपास लिविंग थिंग्स देखते हो, डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स. ठीक है. ऐसे ही आपको और चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने हैं. उसके अलावा आप नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो, आपका बैग, आपकी बुक्स. फाइन. ऐसे ही आपको नॉन लिविंग थिंग्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है. नाउ we say rabbit and lion are living things. Living things are that have life in them, and books and laptop are non-living things. Non-living things are that do not have life in them. हम बोलेंगे कि जो rabbit और lion है वो living things है. Living things के अंदर life होती है, उनके अंदर जान होती है. और हमारा book, हमारा laptop, हमारा bag सब non-living things है. उनके अंदर कोई life नहीं होती है, उनके अंदर कोई जान नहीं होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? लिविंग थिंग्स कैन डू मेनी थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. तो लिविंग थिंग्स ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जैसे लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर चाहिए. Living things need food and water to grow and work. Food and water provides energy to them. Some animals like rabbits, goat, cow eat plants. Lion, tiger, jackal and some other animals eat flesh of other animals. Human beings and animals like squirrels and bears eat both plants and animals. लिविंग थिंग्स को अपना काम करने के लिए फूड और वाटर चाहिए. ठीक है. फूड और वाटर से उनको एनर्जी मिलती है. अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम अपना डेली का काम कर पाएंगे. ठीक है. हम खेल कूद पाएंगे, पढ़ पाएंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी. तो ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए. कुछ एनिमल जैसे कि काऊ, गोट, डंकी क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. कुछ एनिमल जैसे कि लायन और टाइगर दूसरे एनिमल को मारकर उनका मीट खाते हैं. और कुछ एनिमल्स जैसे कि बियर, क्रो क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं. ठीक है. While animals depend directly or indirectly on plants for food, plants prepare their own food. Animals directly या indirectly plants पर dependent है अपने खाने के लिए. ठीक है. पर plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Non-living things like chair, rock, etc. neither prepare food nor do they need it to live. Non-living things जैसे कि chair और rock उनको खाना नहीं चाहिए होता है, ना ही वो grow करते हैं, ना उनको energy चाहिए होती है. ठीक है. नाउ लिविंग थिंग्स मूव. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से मूव करती हैं. और लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड व्हाइल अदर्स ग्रेज ऑन ग्रास. Birds fly in air, butterflies and moths also fly. Monkeys swing from tree to tree.
तो लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, या रहने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने के लिए, एक शेल्टर ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी मूव करते हैं, डॉग और कैट भी लैंड पर मूव करती हैं, बर्ड्स जो है आसमान में उड़ती हैं, और जो मंकीज हैं वो पेड़ों पर झूलते हैं, उस पर स्विंग करते हैं। ठीक है, plants cannot move because soil holds the plant to the ground, but parts of some plants show movement. तो जो प्लांट है वो लिविंग थिंग है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, पर वो अपनी ही जगह पर रह के कुछ मूवमेंट शो कर सकते हैं, जैसे कि the sunflower turns towards the sun and leaves of touch me not plant close and drop down when touched. जैसे कि सनफ्लावर सन की तरफ फेस करता है, ठीक है, जिधर सन होता है उधर की तरफ टर्न करता है, और टच मी नॉट प्लांट की लीव्स भी फोल्ड कर जाती हैं जब उनको कोई टच करता है। तो प्लांट्स भले ही एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, पर उनके कुछ पार्ट्स अपनी जगह पर ही रहकर मूवमेंट दिखाते हैं। Non-living things are not sensitive and do not respond to stimuli. Non-living things do not grow or develop. They cannot move by themselves. तो non-living things आसपास की चीज़ों को देखकर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक है, कोई स्टिमुलाई शो नहीं करती है। non-living things ना तो ग्रो करती है, और non-living things एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव भी नहीं करती है। ठीक है, now living things grow, अब जितनी भी living things हैं वो ग्रो करती हैं। By using the energy from food, all living things grow. A chick grows into a hen and a cock grows into a lion. A baby grows into a young boy or girl and then goes on to become a woman or man. Plants also show growth. A seed grows into a sapling which grows into a plant and then into a tree. A bud grows into a flower which grows into a fruit. तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है अपना डेली का काम करने की और ग्रो करने की। ठीक है, उस खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम ग्रो भी करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा चिक है, बड़ा होकर वो एक हेन बनेगा। ठीक है, और अगर एक कब है जो कि लॉयन का बेबी होता है तो वो बड़ा होकर एक अडल्ट लॉयन बनेगा। ऐसे ही अगर एक ह्यूमन बेबी है तो वो बड़ा होकर बॉय और गर्ल जो भी है वो बनेगा, और जब वो और बड़े होंगे तो वो मैन और वुमेन बनेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स भी ऐसे ही ग्रो करते हैं। सीड ग्रो करता है, सैपलिंग बनता है, सैपलिंग से छोटा सा प्लांट बनता है, उस छोटे से प्लांट से बड़ा सा ट्री बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। फाइन, और ऐसे ही जो फ्लावर है वो बड से ग्रो होता है। ठीक है, बड से फ्लावर बनेगा और वो फ्लावर बाद में जाकर फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, non-living things like plastic bottle, pencil, stone, etc. do not grow. तो non-living things जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल, पेंसिल और स्टोन ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, आप यहाँ देख सकते हो बेबी है, यंग बॉय बना है, फिर बाद में वो एक अडल्ट मैन बन गया है। उसके बाद ग्रोथ इन प्लांट्स, एक सीड है, सैपलिंग बना है, उससे प्लांट बना है, फिर ट्री बना है। फाइन, नाउ लिविंग थिंग्स ब्रीथ, अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। To stay alive, all living things breathe. Human breathe through lungs and a fish breathe through special structures called gills. Frogs breathe through both skin and lungs. Insects breathe through tiny holes in their body. Plants breathe through stomata. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करती हैं। ह्यूमन बींग्स लंग्स से ब्रीथ करते हैं, फिश के पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं, फ्रॉग के पास ब्रीथ करने के लिए लंग्स भी होते हैं, मॉइस्ट स्किन भी होती है, और इंसेक्ट के पास ब्रीथ करने के लिए उनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरकल्स भी बोलते हैं, और प्लांट के पास ब्रीथ करने के लिए स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करती हैं। ठीक है, नाउ स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, दे हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। तो स्टोमेटा क्या है? छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं जो कि लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट है, स्पेशली लीफ के अंदर वाली साइड पर, ठीक है, नीचे वाली साइड पर, जिससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। फाइन, आप यहाँ पर गिल्स भी देख सकते हो। गिल्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। ठीक है, गिल्स क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर है जिससे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। फाइन, नाउ साइंस एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट लेना है, उसको अंधेरे में रख देना है कुछ दिनों तक। थोड़े दिन बाद आप उसको ऑब्जर्व करना, आप देखोगे कि उसकी लीव्स का कलर चेंज हो गया है, उसकी लीव्स पेल हो गई हैं, बिल्कुल बेजान हो गई हैं। ठीक है, अब आप उस
प्लांट को फिर से बाहर रख दो सन में थोड़े दिनों के लिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या वो लीव्स वापस ग्रीन हुई है, क्या प्लांट वापस हेल्दी दिखना शुरू हुआ है? तो हाँ, जब आप उसको सनलाइट पे, अगर वो पूरी तरह डेड नहीं हुआ है तो अगर आप उसको सनलाइट में रखोगे तो वो वापस हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो वीक होने लगेंगे, पेल होने लगेंगे और इवेंचुअली डेड हो जाएंगे। फाइन। नाउ लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स अब चीजों को फील भी कर सकते हैं। All living things can react to stimuli and show responses. For example, if you touch a hot object, you immediately take out your hand back. You feel the heat. Thus, you can say that living things can feel and react. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आप एकदम अपना हाथ हटा लोगे, पीछे कर लोगे, क्योंकि आपको दर्द होगा। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, वो रिस्पॉन्स करती हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करती हैं। फाइन। मोस्ट एनिमल सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग। एनिमल यूज दीज सेंस ऑर्गन्स इन सर्च ऑफ फूड एंड टू सेंस डेंजर। तो एनिमल्स के पास कुछ सेंस ऑर्गन्स है अपनी आसपास की दुनिया को जानने के लिए, अपना खाना और पानी ढूंढने के लिए और किसी डेंजर को सेंस करने के लिए। कौन से हैं वो सेंस ऑर्गन्स? तो वो है आई, nose, ear, tongue or skin. Fine. Now, just like human beings and animals, plant can also feel. They do feel changes around them, but they do not have sense organs. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी अपने आसपास के चेंजेस को फील कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। प्लांट कैन ऑल्सो रिएक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स है सराउंडिंग के चेंज को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इफ वी टच द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट्स लीव्स एट वंस क्लोज एंड ड्रॉप डाउन। अगर हम टच मी नॉट प्लांट की लीफ को टच करते हैं तो उसकी जो लीफ है वो क्लोज हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। सम फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट। कुछ फ्लावर्स मॉर्निंग के टाइम खिल जाते हैं, रात के टाइम वापस बंद हो जाते हैं। सम वेराइटीज ऑफ जैस्मिन एंड लिली ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज इन द मॉर्निंग। कुछ वेराइटी जैस्मिन और लिली की क्या होती है, रात को खिल जाती है और सुबह को बंद हो जाती है। Non-living things do not feel. Even if you throw your teddy bear on ground, it will be unaffected. Do the utensils shout when they are washed with soap and water? Does the bus become angry when loaded with passengers? No, non-living things are not affected by their surroundings. तो नॉन लिविंग थिंग्स अपनी सराउंडिंग से अफेक्ट नहीं होती है। जब आप एक टेडी बियर को नीचे फेंकते हो तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आप यूटेंसिल्स को पानी से और सोप से वॉश करते हो तो यूटेंसिल्स भी कुछ नहीं बोलते हैं। या जब बस में पैसेंजर चढ़ते हैं तो बस भी गुस्सा नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो फील नहीं करती हैं। फाइन। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। All living things reproduce to give birth to the young ones like them. Human beings and animals like cat, dog, cow, buffalo, etc. give birth to their young ones. Fish, bird, snake and frog lay eggs and the young ones hatch out of these eggs. Plant produce seeds from which new plant arise. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने ही जैसे और यंग वंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अपने बेबीज को बर्थ देती है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि काऊ, डॉग, इवन ह्यूमन बींग्स भी। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट बेबी को बर्थ नहीं देते बल्कि एग देते हैं, ठीक है, बाद में उस एग में से बेबी हैच होता है। जैसे कि फिश है, बर्ड्स होती हैं, फ्रॉग है, ये लोग एग देते हैं, बाद में एग से एक बेबी हैच होता है। ऐसे ही प्लांट्स भी सीड प्रोड्यूस करते हैं। जब उस सीड को सही कंडीशंस मिलती है तो वो सीड ग्रो कर कर प्लांट में बदल जाता है, ठीक है। Have you ever seen a table giving rise to new baby table? No, because non-living things cannot reproduce. क्या आपने कभी देखा है कि एक टेबल दूसरी छोटी टेबल प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है। फाइन। Now life cycle shows various stages of a living being. तो लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो लिविंग बींग्स की पूरी हमें लाइफ के बारे में बताती है, ठीक है। Living things have a life cycle. Living things are born, they grow up, reproduce and die. This is called a life cycle. तो living things पैदा होते हैं, grow करते हैं, reproduce करते हैं और बाद में मर जाते हैं। तो ये जो stages हैं सारी, ये क्या है? लाइफ साइकिल है।
All living things have a life cycle. Mosquito eggs hatch into larva, larva grows into pupa and finally to mosquito. This is the life cycle of a mosquito. Similarly, plants also have life cycle. जितने भी living things हैं सबकी एक life cycle होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक mosquito की life cycle की बात करें तो mosquito egg देता है जिसको हम larva बोलते हैं, ठीक है। larva hatch out करता है, लार्वा जो है प्यूपा में ग्रो करता है, प्यूपा में से एक मॉस्किटो बाहर आता है। तो ये किसकी लाइफ साइकिल है? ये मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है। फाइन। This means that some plants complete their life cycle in one season while others take year to complete it. Non-living things do not have a life cycle. तो प्लांट्स की भी लाइफ साइकिल है। कुछ प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ प्लांट्स इस धरती पर बहुत सालों तक जीते हैं, उनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स डाई, जो लिविंग थिंग्स है वो मर जाती हैं। सम प्लांट्स लिव ओनली फॉर वन सीजन व्हाइल अदर्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। कुछ प्लांट सिर्फ एक सीजन तक जीते हैं और बाकी प्लांट्स बहुत सालों तक। Living things have fixed lifespan, thus all things die someday. Living things are no more alive, are called dead things. तो living things का लाइफ स्पैन फिक्स्ड होता है, एक टाइम के बाद लिविंग थिंग्स डेड हो जाती हैं। तो डेड होने का मतलब क्या है? जब लिविंग थिंग्स अलाइव नहीं होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि वो डेड हो गई हैं। For example, wood is a dead thing because it was once a part of a living thing. Dead things can no more show any of features of living things, but they showed all the features when they were alive. जैसे कि wood है, अब एक dead part है। पहले वो एक growing plant का, एक tree का part था, पर अब वो dead हो चुका है, कोई भी growth show नहीं करता है, वो कोई भी ऐसा feature show नहीं करेगा जो living things show करती हैं, ठीक है। जब वो अलाइव था, जिंदा था, तब वो सारे फीचर शो करता था जो एक लिविंग थिंग शो करते हैं। फाइन। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं मरते हैं क्योंकि वो कभी भी जिंदा थे ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। उसके बाद सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं उसको समझते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। फॉर एग्जांपल, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ स्किन, बोन, फ्लैश एंड ऑर्गन्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बने हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो स्किन, फ्लैश और बोन से मिलकर बने हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं। A pen और प्लेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। ऐसे ही पेन और प्लेट भी एक मटेरियल से मिलकर बने हैं जो कि है प्लास्टिक और मेटल। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट, अ टेबल ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। जैसे कि एक डॉग स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डॉग के अंदर कुछ वेट है, कुछ वजन है, ऐसे ही एक टेबल भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर भी कुछ वेट है। Living and non-living things are affected by weather conditions. For example, heat, cold and rain affect our skin and they also affect metals or wood. Living और non-living things को weather condition affect करती है, ठीक है। हमारी body को weather condition affect करती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो। ऐसी non-living things को भी कुछ चीजें affect कर सकती हैं। Fine. Now natural and man-made things. अब natural और man-made things क्या है? The things that are not made by men are called natural things. Moon, clouds, river and mountains are natural things. Things that are made by men like chair, table, computers, television etc. are called man-made things. तो ऐसी चीजें जो हम इंसानों ने नहीं बनाई है, हमें नेचर से मिली है, जैसे कि सन, मून, प्लांट्स, वो क्या है? वो सब नेचुरल थिंग्स हैं। और ऐसी चीजें जो हम इंसानों ने ही बनाई है वो क्या है? मैन-मेड थिंग्स है, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल और बुक्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो नेचुरल थिंग्स, ये पानी है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, नेचर से हमें मिला है। और मैनमेड थिंग्स, ये जितना भी फर्नीचर है सब इंसानों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। Now one science activity is given to us. Identify features of following things. आपको नीचे दी गई चीजों के फीचर आइडेंटिफाई करने हैं। आंट मूवमेंट दिखाती है, ग्लास मूवमेंट नहीं दिखाता है, स्क्विरल भी दिखाती है, कार भी दिखाती है, ठीक है। और बटर कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है। ऐसे ही आंट ग्रोथ शो करती है, ग्लास नहीं करता है, स्क्विरल ग्रोथ शो करती है, कार नहीं करती है और बटर भी नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये टेबल फिल आउट करनी है। फाइन। नाउ सिनॉप्सिस। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं।
उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स है। माउंटेन, रिवर, क्लाउड्स नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग एक दूसरे से बहुत सारे तरीकों में अलग होती हैं। लिविंग थिंग को खाना चाहिए, वो ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, फीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और मूव करते हैं। ठीक है, उनकी एक लाइफ साइकिल है और वो एक लाइफ स्पैन के बाद मर जाते हैं। और कुछ सिमिलैरिटीज हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं, नेचुरल और मैन मेड। फाइन। Now exercise, tick the correct option. The things that have dash in them are called living things. तो ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है हम उनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ब्रीथ, ग्रो या ऑल ऑफ दीज। तो लिविंग थिंग्स ये सारे फीचर शो करती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देन fill in the blanks. Car, table and chair are non-living things. Living things need food to grow. Then, living things can dash young ones of their own kind. The answer is produce. Plants grow from, so plant grow from seeds. Fish breathe through their, fish किसकी help से breathe करती है? अपने gills की help से. Then true false, human beings breathe with their nose. This is true. Living things grow old and die. This is true. A seed grows into a small seed. This is false. Plants make their own food. This is true. The sun is a natural thing. This is also true. Fine. Now match the following. Television is man-made thing. Birds have wings to fly. Touch me not closes leaves when touched. Plants, living thing, and fish have gills to breathe. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.